सुबह सुबह काम में लगे हुए थे और तभी ऐसी चीज खत्म हो गई जिसके बिना पानीपुरी का काम आगे नहीं बढ़ सकता था। और जैसे ही पता चला कि सामान खत्म हो चुका है तो फिर क्या, तुरंत बाइक उठाकर निकल पड़े बाजार की ओर। क्योंकि पानीपुरी में अगर ये चीज नहीं होती तो समझ लो पानीपुरी का पूरा सिस्टम ही बंद रहता। जी हाँ दोस्तों, बात तो हो रही है हमारे सबसे जरूरी सामान आलू की। तो चलिए दोस्तों, आज आपको इस ब्लॉक में लेके चलते हैं हमारे साथ बाजार। यहाँ पहले सब्जी मार्केट से धनिया पुदीना लेना है और फिर अच्छी क्वालिटी का आलू ढूंढना है। तो दोस्तों, बाइक लेकर बाजार की ओर निकल चुका था, लेकिन रास्ते में अपने दोस्त को भी ले जाना था। वो भी बाजार की तरफ ही आ रहा था, तो मैंने सोचा कि उसको भी रास्ते से ही उठा लेते हैं। थोड़ी दूर जाकर मैं रुक जाता हूँ और अपने दोस्त का इंतजार करने लग जाता हूँ। कुछ देर बाद वो वहाँ पहुँच जाता है। फिर क्या था, फिर दोस्तों को बाइक पे बिठाया, फिर निकल पड़े बाजार की ओर। दोस्तों, हम बाजार की तरफ जा रहे थे कि रास्ते में कुछ लोग दशा माँ का विसर्जन करते हुए दिखाई दिए। वहाँ काफी भीड़ थी और पूजा माहौल बहुत ही शानदार बना हुआ था। डीजे बज रहा था, लोग नाच रहे थे और सभी लोग बड़े महोत्सव से विसर्जन में शामिल हो रहे थे। हमने सोचा कि भाई बाजार तो हम बाद में भी पहुँच जाए, इतना बढ़िया माहौल सामने दिख रहा है तो फिर 2 मिनट रुक जाते हैं। फिर हम वहाँ थोड़ी देर रुक जाते हैं। डीजे की आवाज़ और लोगों का डांस, पूरा माहौल देखकर मजा ही आ गया। मैंने दोस्त से कहा, भाई बाजार जाने निकले थे और यहाँ तो अलग ही कार्यक्रम मिल गया। दोस्त बोला, पहले ये देख ले, आलू तो कहीं भाग नहीं रहा। फिर थोड़ी देर वहाँ रुकने के बाद हम बाइक पर बैठते निकल पड़ते अपने मिशन की ओर। अब दोस्तों, आखिर हम पहुँच चुके सब्जी मार्केट। सबसे पहले हमें लेना था धनिया पुदीना, क्योंकि पानीपुरी के लिए ये दोनों चीज़ बहुत ज़रूरी है। हम सब्जी वाले के पास जाते हैं और बढ़िया पुदीना और धनिया देखते हैं। मैंने दोनों चीज़ ले ली, फिर पैसे दिए। फिर धनिया पुदीना के बाद हमारा ज़रूरी सामान लेना था तो हम निकल चुके थे, क्योंकि आलू ख़त्म हो चुका था और बिना आलू के पानीपुरी कैसी तैयार होगी। आलू के बिना तो पानीपुरी ऐसी लगेगी जैसे कि शादी के दूल्हा ही गायब हो, इसलिए आलू लेना बहुत ज़रूरी था। अब दोस्तों, मैं पहुंच गया आलू वाले के पास, जहाँ पर अलग अलग तरह से आलू रखे हुए थे। अब मेरा काम था कि इसमें से कौन सा आलू पानीपुरी के लिए बेस्ट रहेगा। मैंने अलग अलग आलू की वैरायटी देखी। आलू को देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई सब्जी नहीं, आलू का पूरा इंटरव्यू चल रहा था। सोच रहा था, ये कैसा रहेगा, ये वाला ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं वो वाला देखो, क्योंकि भाई पानीपुरी के लिए आलू ऐसा ही चाहिए जो उबलने के बाद बढ़िया रहे और मसाला बनाने में भी मज़ा आए। आखिर काफ़ी देखने के बाद मैंने 850 रुपये वाला एक कट्टा आलू के लिए ले लिया। अब जैसे ही आलू लेने के बाद मैं वहाँ से निकलने लगा, तभी आलू वाले भैया ने एक मज़ेदार सवाल पूछ लिया। वो बोले, तुम ब्लॉग बनाते हैं क्या? मैंने कहा, जी हाँ भैया, मैं ब्लॉग बनाता हूँ। बस फिर क्या था, आलू खरीदने के साथ साथ बातचीत भी शुरू हो गई। आज आलू के साथ साथ कंटेंट भी मिल गया। भैया मैंने भी बड़े प्यार से बात की, फिर आलू लेकर आगे निकल पड़े। दोस्तों, अब बाजार से अपना जरूरी सामान तो मिल गया था, धनिया पुदीना आलू। अब हमारे पास घर की तरफ निकलने थे। रास्ते में आगे एक जगह पे मेला लगने वाला था। वहां पहुंचकर देखा तो मेले की तैयारी तो धूमधाम से चल रही थी। कहीं सामान लगाया जा रहा था तो कहीं दुकानें तैयार हो रही थी। हम थोड़ी देर रुककर वहां मेले की तैयारी देखी। अभी मेला शुरू नहीं हुआ था, लेकिन तैयारी देखते ही लग रहा था कि यहाँ पर पूरा मैदान रौनक ही रहेगा। मैंने दोस्त से कहा, भाई आज तो बाजार के साथ साथ मेले की तैयारी भी देख ली। फिर वहां से निकल रहे थे घर की ओर। दोस्तों, आखिरकार हम घर वापस पहुंच चुके। आज हमारा काम था बाजार जाकर पानीपुरी के लिए जरूरी सामान लेना था। आपको आज का ब्लॉग में सबसे मज़ेदार हिस्सा कौन सा लगा? मिलते हैं अगले ब्लॉग में और काम की और नई अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए जय जवाहर और खाते रहिए जवाहर पानीपुरी।